नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार और चाहता है कि वैश्विक स्तर पर उसकी आवाज सुनी जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मार गिराए। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इजरायल की युद्ध मंत्रिमंडल ने हर 2 दिन में गजा में 1,40,000 लीटर ईंधन उपलब्ध कराने पर सहमति दी। और रोहन बोपन्ना तथा ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन इटली में एटीपी फाइनल्स के डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और चाहता है कि वैश्विक स्तर पर उसकी आवाज सुनी जाए। श्री मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी में बदलते विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अनोखा मंच है। ग्लोबल साउथ की 2 समिट होना और उसमें बड़ी संख्या में आप सभी का जुड़ना अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज है कि ग्लोबल साउथ ग्लोबल गवर्नेंस में अपनी आवाज चाहता है। ये मैसेज है कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मामलों में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अल्प विकसित और विकासशील देशों के ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आरंभिक सत्र में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित प्रयासों के कारण इस क्षेत्र के स्वर को सही महत्व मिला है। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है जब विश्व कल्याण के लिए अल्प विकसित और विकासशील देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। नई दिल्ली में भाजपा के दिवाली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से आग्रह किया कि वे इन प्रौद्योगिकियों के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करें। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल एक शब्द नहीं है बल्कि अब ये एक जमीनी हकीकत है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लोकल फॉर वोकल की संभावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह त्योहारों के दिनों में 4,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। वोकल फॉर लोकल इस विषय को जितना बल दिया और मैं इस छठ पूजा के साथ जोड़ करके हिसाब लगाऊं तो इस एक वीक में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है और उसमें हर छोटे मोटे व्यक्ति की जिंदगी में कमाई होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वैमानिकी उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उद्घाटन सत्र में भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन यात्रा के 75 वर्षों पर एक सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की प्रगति यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उपलब्धियां, तकनीकी प्रगति और दूरदर्शी लोगों की भूमिका का प्रदर्शन होगा। इसमें गणमान्य व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और छात्रों सहित करीब 1,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 75 से अधिक स्टार्टअप सहित लगभग 200 उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रदर्शनी में स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कई संगठनों और विभागों के प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी।
मध्य प्रदेश में विधानसभा के एक ही चरण में और छत्तीसगढ़ में दूसरे तथा अंतिम चरण के लिए मतदान कल छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर 76% से अधिक और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर 75% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 2018 मध्य प्रदेश चुनाव में लगभग 75% मतदान हुआ था। इस बार सर्वाधिक 85.68% मतदान सिवनी में दर्ज हुआ। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में 85.12% मतदान किया गया। विधानसभावार सबसे अधिक रतलाम जिले की सैलाना सीट पर 90% मतदान दर्ज किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। 2018 के चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत में आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के करीब 5 करोड़ 61 लाख मतदाताओं में से 4 करोड़ 27 लाख 46 हजार से ज्यादा मत डाले गए। रतलाम जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र सैलाना ने 90% रिकॉर्ड मतदान कर भोपाल सहित सभी बड़े शहरों के सामने मिसाल कायम की है। चुनाव आयोग अब ईवीएम की सुरक्षा और 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। तब तक राजनीतिक पंडित इस रिकॉर्ड मतदान के विश्लेषण में जुटे रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दमतात्री जिले में 84% मतदान दर्ज किया गया। वहीं विधानसभावार सबसे अधिक खरसिया विधानसभा क्षेत्र में 86.54% मतदान दर्ज हुआ। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर तथा नागौर में विजय संकल्प जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोधपुर और जैसलमेर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भरतपुर के वैर और अलवर के तिजारा में जनसभाएं करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय पार्टी के नेता तथा हनुमान बेनीवाल भी विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस नेता अपनी सभाओं में राज्य सरकार की ओर से पिछले 5 साल में किए गए कामों और योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। साथ ही पार्टी की 7 गारंटी का जिक्र कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी ओर भाजपा नेता जनसभाओं में राज्य सरकार में कथित भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति, महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। भाजपा नेताओं के लिए पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा है और पार्टी की ओर से सत्ता में आने पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने का वादा किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP दोनों प्रमुख दलों के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समेत अन्य दल राज्य में कांग्रेस भाजपा के इतर नए दलों को मौका देने की अपील कर रहे हैं। इन सब के बीच विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे और समीकरण ज्यादा हावी हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और राजौरी जिलों में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम जिले के सामनु क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा गुट के थे। वहीं राजौरी जिले में बहरोद गब्बर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 1 आतंकवादी मारा गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,000 पात्र भूमिहीन जनजातीय लाभार्थियों को 5 मरला जमीन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सभी जनजातीय समुदायों के अधिकार को सुरक्षित रखना और उनको लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिन्हा कल जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह को संबोधित कर रहे थे। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जाएगा। छठ व्रती सूर्य देव की उपासना करने के बाद आज शाम खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद उनका निर्जला उपवास जारी रहेगा। कल और अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अर्घ्य के माध्यम से भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद, ठेकुआ, मौसमी फल और पूजा सामग्री अर्पित की जाती है और लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। बिहार में छठ को लेकर गंगा, गंडक, कोसी, कमला बलान, सोन सहित अन्य नदियों में छठ घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लोग विभिन्न पोखरों, जलाशयों और घरों में कुंड बनाकर छठ पूजा कर रहे हैं। छठ
छठ व्रती कल और परसों यहाँ पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल है। चारों ओर छठ के मधुर लोकगीत से वातावरण भक्तिमय हो गया है। इधर देश के दूसरे हिस्सों में काम करने वाले बड़ी संख्या में बिहार के लोग छठ पूजा को लेकर अपने घर पहुंच रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इजरायल की युद्ध मंत्रिमंडल हर 2 दिन में गजा में 1,40,000 लीटर ईंधन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। अमरीकी विदेश विभाग ने कहा कि इजरायल की कैबिनेट ने वाशिंगटन के अनुरोध के बाद अनुमति देने पर सहमति दी। इजरायल ने ये घोषणा उस समय की जब ईंधन की भारी कमी के कारण घिरी हुई पट्टी में सहायता वितरण और संचार को खतरा पैदा हो गया था। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन एटीपी फाइनल्स के डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीसरी वरीयता प्राप्त इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने नीदरलैंड्स के वेस्ले कोलहोफ और ब्रिटेन के नील स्कोपस्की को सीधे सेटों में 6-4, 7-6 से हराया। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। मध्य रेलवे इस मैच के लिए मुंबई से अहमदाबाद के लिए एक क्रिकेट विश्व कप विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आज रात 10:30 बजे रवाना होगी और रविवार की सुबह 6:40 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसकी बुकिंग आज सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर खुलेगी। भारतीय सेना आज 243वें कोर का इंजीनियर दिवस मना रहा है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इस अवसर पर कोर के सभी रैंक के अधिकारियों, पूर्व सेनानियों और परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कोर के मुख्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने कहा कि कोर के इंजीनियर सेना को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करते हैं, सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करते हैं तथा देश की विशाल सीमा पर संपर्क सुविधा बनाए रखते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा। धन्यवाद निखिल। कूटनीति और बात से ही बनेगी बात। ग्लोबल साउथ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन को 21वीं सदी में बदलती दुनिया को प्रतिबिंबित करने वाला सर्वश्रेष्ठ मंच करार दिया। हिंदुस्तान का शीर्षक है, वैश्विक शासन में हिस्सा चाहते हैं 130 देश। वहीं वीर अर्जुन ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने 5C यानी कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी पर जोर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल हुए मतदान को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता लिखता है, दोनों राज्यों में बढ़ चढ़कर मतदान हुआ और मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव से अधिक वोट पड़े। दैनिक भास्कर के अनुसार कांग्रेस से टूटे विधायकों की 22 में से 14 सीटों पर वोटिंग बढ़ी। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, नारी शक्ति ने दिखाया उत्साह, मतदान केंद्रों पर सुबह से लगी रही कतारें। नवभारत टाइम्स ने भाजपा के दिवाली मिलन कार्यक्रम में श्री मोदी द्वारा डीप फेक पर जाहिर की गई चिंता को सुर्खी बनाया है। इसी खबर पर दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, डीप फेक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। अमर उजाला की सुर्खी है, एआई का दुरुपयोग बड़ी चिंता, सिगरेट के खतरे की तरह चेतावनी जारी हो। दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की सुर्खी है, ई कॉमर्स से छोटे उद्यमी भी कर सकेंगे निर्यात। अगले 6-7 वर्षों में $200 अरब का लक्ष्य, निर्यात के लिए अलग से बैंक खाता। हरी भूमि की खबर है, एयर इंडिया के पहले A350 विमान ने नए स्वरूप में सिंगापुर से उड़ान भरी। यात्रियों को आधुनिक और आकर्षक अनुभव प्रदान करने के प्रयास जारी। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर अमृत भारत ट्रेनों की रफ्तार जबरदस्त होगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी और दिल्ली से हावड़ा की यात्रा 17 घंटे में होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार और चाहता है कि वैश्विक स्तर पर उसकी आवाज सुनी जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मार गिराए। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन इटली में एटीपी फाइनल्स के डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।